गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपके 2 लेसन बताए हुए थे। अब मैं आपको ये लेसन बताने जा रही हूँ 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा में आपको प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रही हूँ। पहले आप प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसका सार बताऊंगी। रीडिंग आप खुद करेंगे, ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में, बनारस के लम्ही गांव में। कब हुआ था? 1880 में। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की? बीए तक। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। कब हो गया? 1936 में इनका देहांत हो गया। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं कि प्रेमचंद जी ने कहानियां जो लिखी, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं उनकी कहानियां, ठीक। उसके बाद सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये उपन्यासकार माने जाते, उपन्यास सम्राट माने जाते थे, ठीक है। इसके बाद जीवन परिचय आपको आता नहीं है, इसलिए इतना ही जीवन परिचय पर मैं प्रकाश डालती हूँ। उसके बाद मैं इनकी स्टोरी बताने जा रही हूँ, सारांश बताऊंगी। सारांश डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सारांश है ना। लेसन बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़े से शब्दों में इसका सार मैं बताने जा रही हूँ। आप ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखित कहानी है 2 बैलों की कथा में पशुओं के प्रति मनुष्य के प्रेम का वर्णन किया गया है। आत्मीयता और उसके प्रति जो कठोर व्यवहार है उसका वर्णन किया गया है, एक चित्र खींचा गया है, ठीक है। कहानी के अनुसार झूरी के हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। दोनों सुंदर और चौकस थे, मतलब अच्छे थे, तंदुरुस्त थे, सुंदर थे, प्यारे थे। उनमें परस्पर बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते थे। उनमें इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी कि वे 2 शरीर एक प्राण थे। वे दिन भर काम करने के बाद नाद में एक ही साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ मुंह हटा लेते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे। जब वो थक जाते थे तो एक दूसरे को चाटते थे, जिससे उनकी थकान दूर हो जाती थी, ठीक है। एक दिन झूरी ने उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया। उन्होंने समझ लिया कि वे बेच दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ले जाने वाले झूरी के साले गया का विरोध किया। वो सोचे कि उनको बेच दिया, इसलिए उनने वो झूरी के जो साला था उसका विरोध किया। उन्हें घर तक ले जाने में उसे दांतों तले पसीना आ गया। मतलब उसको इतना परेशान किया कि वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गया था बैलों से। दिन भर के भूखे रहने पर भी उन्होंने वहां कुछ खाया पिया नहीं। जब वो वहां पहुंच गए तो दिन भर थक गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खाया पिया नहीं। रात को सबके सो जाने पर पगहे तोड़ाकर, मतलब रस्सी तोड़ाकर, है ना, भागते हुए झूरी के घर वापस आ गए। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। गांव के लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, लेकिन झूरी की पत्नी से यह नहीं देखा गया। उसने क्रोध में आकर कहा कि साले दोनों नमक हराम हैं। बिना काम किए ही भाग आए। इन्हें अब सूखे भूसे के खाने दिया जाए, मतलब जो खली चुनी दी जाती थी वो सब ना दिया जाए, इन्हें सूखा भूसा दिया जाए। झूरी ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी एक भी ना चली। उसके बाद क्या होता है मालूम है? दूसरे दिन आकर झूरी के साला बैलों को लेकर फिर जाने लगा।
उन्हें गाड़ी में जोता। मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा तो हीरा ने उसे संभाल लिया। शाम को झूरी ने बदले की भावना से उन्हें मोटी रस्सियों से बांधकर उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। ठीक, उन दोनों ने उसे सूंघा तक नहीं। उसने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दूसरे दिन उसने उन्हें हल में जोता तो उन्होंने अपने पांव नहीं बढ़ाए। उसे देखकर गया क्रोध से पागल हो उठा। उसको गुस्सा आने लगी उनके ऊपर कि कैसे बैल हैं, मैं तो इनको काम के लिए लाया हूं लेकिन ये काम ही नहीं कर रहे। उसने उन दोनों पर जमकर डंडे बरसाए। दोनों हल सहित सब कुछ तोड़कर भाग उठे। गया को तो 2 आदमियों के साथ दौड़ा कर आते देखकर हीरा ने मोती को समझाया कि अब भागना व्यर्थ है। अब 2 आदमियों के साथ वो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था तो उसने सोचा अब भागना व्यर्थ है। हीरा मोती की बात मानकर चुपचाप खड़ा हो गया। गया उन दोनों को पकड़कर घर फिर से ले गया। उसने फिर वही रूखा सूखा उन दोनों के सामने रख दिया। दोनों ने उसे देखा तक नहीं। रात को एक छोटी सी लड़की, अब क्या होता है कि जो गया रहता है उसकी बेटी रहती है तो वो क्या करती है कि उनको 2 रोटियां लाकर खिला देती है। वे उसे प्रसाद की तरह खाकर चुपचाप पड़े रहते हैं। एक दिन उस लड़की ने उन दोनों की मोटी मोटी रस्सियों को खोल दिए और उनसे भाग जाने के लिए कहा। उसने उन्हें भागने का एक मौका दिया। फिर उसने जोर जोर से चिल्लाया कहीं उसके ऊपर मतलब ना आ जाए, इसलिए उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया। उनने विरोध भी किया। दोनों बैल भागना नहीं चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को मार डांट पड़े, लेकिन उसने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इससे सुनकर गया एक मिनट बताती हूँ। भागे जा रहे हैं। जब यह मतलब वो इसे सुनकर जो दोनों बैल हैं वो दोनों भागने लगे और उनके पीछे पीछे गया भी तेजी से दौड़ने लगा, है ना। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ उन्हें लौटाने के लिए दौड़ने लगे। दोनों बैल सरपट दौड़े चले जा रहे थे। इससे उन्हें अपने परिचित रास्ते का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वे रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे और एक मटर के खेत में चरने लगे। अब इतनी दूर बैल बहुत तेज दौड़ रहे थे तो जो उनको पकड़ने वाले हैं वो उतनी तेज नहीं दौड़ पाए और जब उन्होंने देखा कोई नहीं है तो वो मटर चरने लगे। भरपेट मटर चर लेने के बाद वे इठनाने लगे, मस्ती करने लगे। उन्हें वहां देखकर कांजी हाउस में, अब वहां पर जो खेत वाला था उसने क्या किया, उन्हें पकड़ कांजी हाउस में बंद कर दिया। 1 सप्ताह तक वे वहीं बिना चारे पानी के रहे। ठीक है, उन्हें दिन भर में एक बार पानी पिलाया जाता था। कांजी हाउस तो पनिशमेंट वाली जगह है ना, एक बार ही पानी पिलाया जाता था। इससे वे जिंदा तो रहे लेकिन उठा तक नहीं जा रहा था, इतने अधिक कमजोर हो गए थे। फिर क्या हुआ, 1 सप्ताह बाद उनको नीलाम कर दिया गया। अब जब नीलामी की गई तो एक दड़ियल आदमी उनको खरीदने के लिए आया। वह बहुत कठोर था, देखने में उसकी मुद्रा बहुत कठोर नजर आ रही थी। नीलाम होने के बाद हीरा और मोती को वो दड़ियल लेकर चला। उस समय दोनों भय से थर थर कांप रहे थे कि लेकिन मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ना जाने अब वो दड़ियल उनके साथ क्या व्यवहार करेगा, लेकिन वो मजबूर थे। अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते में ही चल रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि अरे ये रास्ता जिससे जा रहे हैं वो तो बहुत परिचित है। गया उन्हें इसी रास्ते से ले गया था। इसी कुएं पर वे पुर चलाने मतलब जो इसी रास्ते पर वो आया जाया करते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ अब हमारे घर पास ही आ गया है। उसको ऐसा लगा कि हमारा घर पास में आ गया है। इससे दोनों छलांग लगाते हुए झुर्री के घर की ओर दौड़ने लगे। अब वो उनको जब परिचित रास्ता मिल गया तो वो अपने घर की ओर दौड़ लगाने लगे। वहां पहुंचकर वे अपने अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। उनके पीछे दौड़ते दौड़ते वो दड़ियल भी वहां पहुंच गया। झूरी उन दोनों को देखकर प्रसन्नता से झूम उठा, उन्हें गले से लगा लिया। उस दड़ियल ने कहा कि ये मेरे बैल हैं, मैंने इन्हें मवेशी खाने से खरीदा है
है ना, इसलिए वे मेरे बैल हैं। झूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं क्योंकि ये मेरे द्वार पर आकर खड़े हैं और वो अपने थान पर भी खड़े हैं, तो किसी को मेरे बैलों को नीलाम करने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन क्या होता है, उस दड़ियल ने झूरी की एक भी नहीं सुनी। उसने उन्हें बलपूर्वक पकड़ना चाहा। मोती अकड़ता हुआ क्या हुआ, आप जब बलपूर्वक पकड़ने लगे तो मोती ने उस पर सींग चलाकर गांव से बाहर निकाल के भगा दिया। उसके पीछे पीछे भागा, उसको दौड़ाते गया, जिससे वह हार कर चला गया। मोती अकड़ता हुआ लौट आया कि मैंने बहुत गर्व का काम किया है, मैंने देखा, उसको भगा दिया। गांव के लोग यह देखकर बाग बाग हो गए। झूरी ने उन दोनों के नादों में खली, चुनी, भूसा, चोकर, दाना सब कुछ डाला और उन्हें उन दोनों को प्रसन्नता पूर्वक मतलब खाना दिया और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपने गले से लगा लिया और उन दोनों ने भी प्रसन्नता पूर्वक खाना खाया और झूरी जो है उन्हें सराहता रहा। ये तो आपकी स्टोरी हो गई। स्टोरी के बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। ओके।